अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको परसेंटेज में आगे की टाइप बढ़ाते हैं और सिखाते हैं। एक बात और, अगर आप गणित में कितना हो कमज़ोर हो, यानी आपको कुछ भी नहीं आता है, एक भी सवाल बनाने की ताकत नहीं है आप में, बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि जब हम सिखाएंगे तो भैया 100% आपको समझ में आना ही आना है। शुरू करते हैं क्लास को बिना समय को गंवाए हुए। और हाँ, जब बहुत अच्छा लगेगा ना हमारा वीडियो, सबसे अच्छा लगेगा, तो लास्ट में अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएँ। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है अपने सामने। प्रश्न कहता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल का कहना है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि 4% वार्षिक के दर से बढ़ती रही है, गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? सवाल का यह कहना है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। एक गांव की भैया वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है? 67,600 है और हर साल 4% के दर से बढ़ा है। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी? एक बात याद रखना, बात पीछे का हो और कभी बात आगे का हो। आगे का मतलब जो आगे पूछा जाए भविष्य में कि 2 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आगे जाना है तो सीधा जाना है, मतलब होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। अगर कहेगा कि 2 बरस पहले क्या थी, ठीक का मतलब है बात पीछे का हो रहा है, तब पीछे कैसे जाइएगा? उल्टा ना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा, यानी उलट के गुना करना है। इस बात का ध्यान रखना है। 67,600 वर्तमान में है, कहता है 2 बरस पीछे क्या थी, बात पीछे का हुआ है, तो पीछे जाने के लिए उल्टा न जाना पड़ेगा। आइए, 4% के दर से बढ़ा है, तो 4% का मान होता है 1/25। सुनिए, 4% वृद्धि न है, तब वृद्धि है तो जोड़ लीजिए, 25 में 1 जोड़िए, 26/25। अब इसको उलट कर गुना करिए। 2 साल पीछे जाना है, 2 साल, तो 2 बार उल्टा गुना। 3 साल पीछे जाना होता तो 3 बार उल्टा गुना। 4 साल पीछे जाना होता तो 4 बार उल्टा गुना। बस लीजिए, 2 साल पीछे जाना है, 25 ऊपर 26 नीचे, पीछे जाना है इसलिए उलट के गुना कर रहे हैं 25/26 से। अरे भैया 26 676 होता है, ये 2 जीरो, फिर 26 से ये कट गया एक बार में और 2 जीरो 100। 25 625 होता है, 100 से गुना हुआ यानी 2 जीरो और, यानी कि 2 साल पहले 62,500 उस गांव की जनसंख्या थी। 2 बरस पहले यानी 2 बरस पीछे। कोई दिक्कत नहीं ना, है ना आसान। अब मान लीजिए अभी वर्तमान का दे ले रहता, अब कहता 2 बरस आगे चलकर क्या हो जाएगा, तो सीधा गुना करते, यानी 26/25 से गुना करते 2 बार। समझ गए ना? यानी आगे जाना है, भविष्य में, भविष्य की बात बताना है तो सीधा गुना, और पीछे की बात बताना है तो उल्टा गुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अरे जो ना तुझे देखूं ये दिल न माने, मिलने के बनाए क्या क्या बहाने। अगला सवाल कहता है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है
तो 3 बरस बाद वहां रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगी? बात पर जरा गौर कीजिएगा। कहता है किसी जनपद में, मतलब किसी नगर में एक जनसंख्या वहां दिया हुआ है 64,000 है। सवाल कहता है कि अगर 2.5% के दर से बढ़ेगी तो 3 बरस के बाद क्या हो जाएगी? बात आगे का कहा है, आगे जाना है तो सीधा जाएंगे, पहुंच जाएंगे दोस्तों। यानी कि 64,000 तो उस जनपद की जनसंख्या है, 2.5% के दर से बढ़ रही है, यानी 2.5% वृद्धि है। सुनिए, 2 दूना 4 1 5/2, 2.5 का वैल्यू हुआ। अब प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 5 से 100 को काटे 20 बार में 1/40 हुआ, यानी 2.5% का मान होता है 1/40। अब वृद्धि हुआ है ना, तो जोड़ लीजिए, 40 में 1 जोड़िए 41/40। और क्या करना है? 3 साल बाद जाना है, आगे जाना है, तो 3 बार गुना कर दीजिए। यानी आप यहाँ 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40 लिखेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो हमारा यहाँ कट गया। अब भैया 4 के क्यू 64 होता है, 64 भी कट गया, लीजिए। अब 41 का क्यू यानी 41 गुना 41 गुना 41, लास्ट में 1 होना चाहिए, तो 68,921 ही ऑप्शन सी हो जाएगा। 68,921 41 का क्यू होता है। ऐसे एक वाला तो एक और ऑप्शन था, लेकिन 68 का क्यू होता है यहाँ पर 41 का क्यू होता है 68,921। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कितना? सी। चलिए बढ़ें, अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। कि तुझे ना देखूं तो चैन अब मुझे आता नहीं है, अरे कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। 3 नंबर सवाल कहता है किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% के दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी? यानी बात पीछे का पूछा है, उल्टा गुना हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप बना देंगे इस सवाल को। वीडियो को रोकिए, बनाइए। बना लिए हैं, अच्छी बात है। चलिए अब हम बना लेते हैं। सवाल कहता है कि 10,000 है 3 साल के उपरांत और 25% के दर से बढ़ोतरी हुआ था, तो 25% का मान होता है भाई साहब 1/4। अब वृद्धि हुआ है तो जोड़िए ना 5/4। चलिए अब हमें पूछा है 3 साल पहले क्या थी, यानी प्रथम वर्ष के प्रारंभ में ही, यानी 3 साल पीछे जाना है। 4 ऊपर 5 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे, उल्टा गुना। चलिए 25 चौका 100 और 2 जीरो और। अब 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 80 बार में। अब 80 गुना 4 का क्यू 64। चलिए जीरो तो होगा ही, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 6 के 48 और 3 हो जाएगा हमारा 51,120 था प्रथम वर्ष के प्रारंभ में उस गांव की जनसंख्या। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आसानी से ये चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत ही मज़े से गणित को पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम जीरो से हीरो लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। ये तो बस शुरुआत है, देखते तो जाइए आप। अगला चौथा क्वेश्चन आ जाइए। चौथा क्वेश्चन सवाल कहता है किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। बताएं कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। इस बार सवाल है कि एक गांव की आबादी 8,000 है, अब पहला साल 10% और द्वितीय साल 20% बढ़ जाएगा, तो गांव की आबादी है 8,000। पहला साल बढ़ेगा 10% और दूसरा साल बढ़ेगा 20%। 10% का मान 1/10, इसको जोड़ दो 11/10। एक साल इतना बढ़े तो इससे गुना, अगला साल 20% का मान 1/5 जोड़ दीजिए 6/5। सुनो, कमी रहता तो घटा देना, जैसे 20% का मान 1/5 है, कमी रहता तो 5 में घटाते, यहाँ 4/5 लिखते गुना में। अब यहाँ तो होगा हमारा 6/5 क्योंकि वृद्धि है। चलिए
0 से 0 हमारा काम खत्म। अब 5 से इसको काटे 16 पचे 80, 1 0 और। अब दोस्तों 11 छक्के 66 यानी 160 गुने 66। चलिए 0 हो गया। 16 छक्के 96 के 6 हासिल 9, 16 छक्के 96 और 9 105 यानी हो जाएगा 10,560। 10,560 हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ सवाल आगे भी है। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के सवाल आप आसानी से कर लेंगे, बहुत इजी भी है। हाँ, अगर आगे जाना है तो सीधा गुना, पीछे आना है तो उल्टा गुना, वृद्धि है तो जोड़ के और कमी है तो घटा के, यही बात ना। आगे देख लीजिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% से बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है। चलिए वो कमी वाला भी आ ही गया। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7980 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी? 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी उल्टा गुना होगा। यहाँ पर एक गांव की आबादी 7980 है। अभी पहला साल 5% से बढ़ा था। 5% का मान होता है 1/20 और जोड़ दिया तो 21/20, क्योंकि वृद्धि था तो प्लस, और फिर है 5% कमी अगला साल, कमी है यानी माइनस लिखेंगे। तो 5% का मान 1/20 कमी है तो घटाइए ना, 20 में 1 घटाइएगा 19/20। और सुनिए 2 बरस पीछे जाना है तो दोनों के उलट के गुना करना है। उलट दीजिए, 20 ऊपर 19 नीचे, 20 ऊपर 19 नीचे। चलिए 20 ऊपर 21 नीचे, इसको भाग लगा देते हैं। तो भाग लगा देंगे तो 19 चौके 76, 76 तो 3, 19 दूना 38। अब ये 0, 21 से काट दें, 21 दूना 42 और 0 यानी 20 बार में। अब भैया 20 गुना 20 कौन नहीं जानता है? 3 0 तो हो ही जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 वर्ष पहले उस गांव की आबादी 8000 थी। कोई दिक्कत है? नहीं। एक टाइप के कई सवाल हो चुके हैं, वो इसलिए कि आपको पूरी तरह से दिमाग में फिक्स हो जाए और आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी एग्ज़ाम में अगर आ जाए, हालांकि ज़िंदगी भर नहीं एग्ज़ाम देना है, जल्दी से एग्ज़ाम देकर नौकरी लेना है। हाँ चलिए माफ़ी चाहते हैं, आगे बढ़िए। सवाल है 6ठा। क्या कहता है सवाल? देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है किसी मशीन का मूल्य अपनी प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाती है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपया हो जाए तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? वास्तविक मूल्य कितना था यानी बात पीछे का हुआ है, उल्टा गुना होगा। ये 810 रुपया अभी है, 10% हर साल घटेगा, घटेगा तो माइनस में, 10% का मान 1/10 घटेगा तो घटा दीजिए, 9/10 लिखिए। और क्या कहा है? तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था? 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य इतना है, तो शुरू में कितना था? उल्टा गुना, यानी कि आपको ऊपर 10 लिखना है, 9 नीचे। 2 साल पीछे जाना है तो 2 बार उल्टा गुना, 9 9 में 81 से इसको काटेंगे 10 बार में। अब 10 गुने 10 गुने 10 यानी हो जाएगा 1000, यानी उस मशीन का प्रारंभिक कीमत जो था वो 1000 था, लेकिन 10% हर साल घटा, तो घटने की वजह से 2 साल बाद उसका अब 810 रुपया रह गया था। समझे? ये बात है। हाँ ये आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, धीरे धीरे टाइप बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अभी तो कुछ आसान क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार 1000 रुपये से अधिक का सामान लेने पर 20% की छूट देने की घोषणा करता है तथा नगद पैसा देने पर 5% की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा करता है। परेश ने 1500 रुपये का सामान खरीदा, तो बताएं कि परेश को कुल कितने रुपए की बचत हुई? कुल कितने रुपए की बचत हुई, इसका ये सेंस है कि इसको दोनों छूट मिलाकर कितना रुपया का बचत हुआ, इसलिए बोला है कि कुल कितने रुपए की बचत हुई। कहता है कि एक दुकानदार कहता है कि 1000 का सामान लीजिए, 1000 से अधिक का सामान लीजिए तो 20% छूट देंगे, और नगदा पैसा दीजिएगा ना, उधार नहीं रखना है, उधार वाला व्यक्ति लफड़ा कर देता है।
कहता है कि अगर नगदा पैसा दीजिएगा तो 5% और छूट देंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे तब 25% छूट हो जाएगा। ना रे भाई, वो 25% नहीं हुआ, एक बार तो 20% छूट हो गया। अब जो अमाउंट बचा उस पर 5% छूट होगा। यानी दोस्तों ये 2 क्रमिक छूट होगा एक ही वस्तु के दाम पर। तो 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट होता है। जब हम बट्टा पढ़ाएंगे, छूट पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि 2 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट होता है x + y - xy बटा 100%। सुनिएगा, ये 2 क्रमिक छूट के लिए ये फॉर्मूला है। कुछ लोग तो कंफ्यूज हैं कि भैया a + b + ab बटा 100 जो बोले थे वो क्या था? ये ab फॉर्मूला था। यहाँ हो सकता है प्लस माइनस कहीं भी, कमी रहता है तब प्लस, सॉरी कमी रहता है माइनस, और वृद्धि तो प्लस, लेकिन इसमें फिक्स है माइनस यहाँ ही रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ये 2 क्रमिक छूट हो और वो दोनों छूट किस एक छूट के बराबर है, उसके लिए फॉर्मूला है। तो अगर परेश 1500 रुपया का सामान खरीदा है तो उसको दोनों छूट मिलेगा अगर वो नगद भुगतान कर रहा है तो। इसलिए पूछा है कि उसको कुल कितने रुपए की बचत होगी। तो हम देखेंगे कि उसका छूट टोटल कितना हुआ। यानी उसका 20% और 5% का छूट है, एगो 20 हो गया, एगो 5 हो गया। तो इसके जगह 20 और इसके जगह 5 लिख दीजिए, फिर माइनस 20 × 5 और बट्टा में 100%। भैया 100 से 100 एक बार में कट गया, 20 और 5 25 में से गया 24%। यानी उसको 25% नहीं 24% का छूट मिलेगा। अब वो 1000 से अधिक का जितना का सामान खरीदे उस पर 24% छूट मिलने वाला है अगर नगद खरीदता है तो। इसलिए परेश का जो छूट होगा ना, वो छूट होगा, टोटल 1500 का है सामान ना, तो 1500 का 24%। आइए प्रतिशत से 2 0 काट लीजिए और इसको गुना करिए। 15 चौके 60, 6 15 दूना 30 और 6 36, 360 रुपया हो जाएगा परेश का छूट। ठीक है। अगर कहता कि उसे कुल कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, परेश को कुल कितने रुपए की चुकाना पड़ेगा, तो चुकाना पड़ेगा तो आप क्या करते, 1500 में से इतना घटा लेते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना। लेकिन चलिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ पूछा है छूट ही पूछा है तो चलो छूट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल को। तो भैया प्रश्न संख्या 9 है। सवाल कहता है प्रियंका चोपड़ा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करती है, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा? 500 में बेचती है, अमेरिका जाएगी तो यही होगा। सुनिएगा, कहता है सवाल कि प्रियंका चोपड़ा किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य से 20% छूट पर खरीदती है। वह इस वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाती है। एक वस्तु के एमआरपी से, अच्छा छूट हमेशा एमआरपी पर होता है, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी दुकानदार अगर आपको छूट दे रहा है तो वो वस्तु के एमआरपी पर ही देगा। यानी कि एमआरपी से 20% छूट पर खरीद कर लाती है और खरीद कर लाने के बाद 500 में बेचकर 25% लाभ कमाती है। अब उसको बेच देती है 500 में 25% लाभ कमाकर। सुनिएगा, खरीद कर लाई और 25% लाभ कमाई और बेच दी 500 रुपये में। तो सवाल कहता है उस वस्तु का मूल्य क्या होगा? वास्तविक मूल्य रे भाई। कहता है उस वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी एमआरपी क्या होगा। यानी यहाँ का मूल्य हमको पता है और यहाँ का मूल्य हमको पता करना है। अच्छा, बात पीछे का पता करना है कि आगे का? आपको समझ में आ रहा होगा, बात पीछे का जानना है। पीछे का जानना है ना, तो उल्टा गुना करिए ना। अगर इसका उल्टा गुना करिएगा तो उसका क्रयमूल्य पता चल जाएगा कि प्रियंका चोपड़ा कितना में खरीदी थी, और फिर इसका उल्टा गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एमआरपी कितना था, यानी उसका वास्तविक मूल्य कितना था। तो आइए सबसे पहले इस 500 को, अच्छा देखिए वो आंसर फिर 500 आएगा, लेकिन हम आपको अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है ना। हड़बड़ा नहीं ना रहे आप लोग, कहीं जाना है नहीं, रुक कर रहिए। 25% लाभ हुआ तो 25% का मान कितना होता है? 1/4 लाभ है तो जोड़ के 5/4, उल्टा गुना 4 ऊपर 5 नीचे काट दिया, यानी 400 रुपया में वो खरीदी थी, यानी सीपी हो गया 400।
अब बेची 500 में, इसीलिए 25% लाभ हुआ। अब हमें निकालना है यहाँ वाला, तब 20% छूट का उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ का रेट पता हो गया है CP 400। अब इसका उल्टा गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी 400 में किसका उल्टा गुना करेंगे? 20% छूट का। 20% का मान होता है 1/5, अब छूट है तो भाई घटा लीजिए ना 4/5। अब उल्टा गुना, 5 ऊपर 4 नीचे। अब आपका MRP निकल के आ जाएगा। 4 से 400 को काटे 100 बार में, 5 गुना 100 हुआ 500, यानी उस वस्तु का रियल जो दाम था ना, वो दाम 500 रुपया था। लेकिन ये प्रियंका चोपड़ा बहुत तेज है, इसने 400 में खरीद ली उस वस्तु को, अब फिर 500 में बेच दी। ग्राहक को कह के 500 के सामान है, 500 में देंगे, लेना है तो लीजिए। अब 500 में बिक गया 400 के सामान, हो गया 25% का लाभ। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को, और बहुत ही मजा आने वाला है आगे भी, क्योंकि भाई आपको समझ में आ रहा होगा तो मजा आना ही आना है। ये मेरा दिल कहता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये हमको पता है। आइए, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अगला सवाल है, चलिए, कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सूची मूल्य से 16% घटा देने के बाद 420 हो जाता है, तो सूची मूल्य ज्ञात करिए। सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य वही अंकित मूल्य है, वही MRP है, वही छापा मूल्य है। सवाल कहता है किसी घड़ी का विक्रय मूल्य सूची मूल्य से 16% घटा देने के बाद 420 हो जाती है, सूची मूल्य ज्ञात करें। 420 हो जाता है कब? MRP से 16% घटा दिया गया तब हो गया इतना। तो सूची मूल्य कितना था, यानी बात पीछे का जानना है, उल्टा गुना होगा भाई। तो 16% का मान कितना? क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है 16%, 16% का मतलब बट्टा में 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100। घटाइए, क्योंकि 16% घटाया गया था, तो हो जाएगा कितना? 21/25। उल्टा गुना करिए, 25 ऊपर 21 नीचे, 21 दूना 42, 25 दूना 50, यानी 500। यानी उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य, यानी सूची मूल्य जो था वो 500 था, और 16% घटाने के बाद 420 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होना। यदि उस वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? कहता है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की कमी हुआ है और 3 वर्ष बाद 729 हो गया है, तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था? यानी बात पीछे का उल्टा गुना होगा। आप जान चुके हैं 10% का मान 1/10, ह्रास है यानी कमी है तो 9/10। 3 साल पीछे जाना है, 3 बार उल्टा गुना करना है। लीजिए 9 का क्यू 729 खत्म, 10 का क्यू होता है 1000। और इस टाइप के कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि एक टाइप तो आज मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ये हमारा क्लास 8वां था दोस्तों। अगर शुरू से पार्ट 1 से आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, आप देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा और सच में आप अच्छे से गणित को सीख पाओगे। आगे इसमें अभी और सारे क्लास बचे हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल तक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। आप परेशान नहीं होइएगा। जितना आसानी से आज आपको समझ में आया है ना, मैं कोई भी क्लास लूँगा इतना ही आसानी से समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिएगा। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।